नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि राहु किस भाव में व्यक्ति को दीर्घ आयु वाला बनाता है। इसके अलावा राहु के शुभ फल किन किन भावों में देखने को मिलते हैं, इसे समझेंगे। इसके अलावा वो कौन सा भाव और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें राहु व्यक्ति को कानूनी कार्यों में विजय दिलवाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज के विषय पर जाने से पहले हमें राहु के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझना होगा। जैसे कि राहु यदि किसी भी भाव में बैठा हो तो वहां पर 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि राहु कन्या राशि में बैठा हुआ है और कन्या राशि में राहु स्वराशि का माना जाता है। दूसरी बात, यदि आपकी जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है, यानी कहीं पर यदि 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है। और इसके अलावा मिथुन लग्न की कुंडली हो या फिर कन्या लग्न की कुंडली हो या फिर आपका तुला लग्न की कुंडली हो या मकर लग्न की कुंडली हो या कुंभ लग्न की कुंडली हो, तो इनमें राहु कारक ग्रह माना जाता है। यानी आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यदि 2, 3, 6, 7, 10, 11 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि राहु जो है इन लग्नों में कारक ग्रह होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि प्रथम भाव में यानी फर्स्ट हाउस में यदि राशि का अंक 1 लिखा हो, यानी मेष राशि हो या फिर कह सकते हैं कि कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, यानी 5 नंबर का राशि का अंक लिखा हो या 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हो यानी वृश्चिक राशि हो, यानी इसके अलावा मान लीजिए कि धनु राशि हो या 9 नंबर का अंक लिखा हो या फिर 12 नंबर का अंक लिखा हो यानी मीन राशि हो, तो इन लग्नों में राहु जो है अकारक होता है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला ज़्यादा होता है इन लग्नों के अंदर, ठीक है। यानी कारक ग्रह नहीं होता बल्कि अकारक ग्रह होता है। देखिए, राहु का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। राहु एक छाया ग्रह है। जिस भाव में बैठेगा उसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके राशिपति के स्थिति के अनुसार अपना स्वभाव यह ग्रहण कर लेता है। राहु यदि मिथुन राशि में बैठा हुआ है, यानी कहीं पर 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है और राहु लिखा है, तो समझ लीजिए कि राहु उच्च का है। मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है। ज्योतिषियों के मत के अनुसार कई बार क्या होता है, देखिए मतांतर होते हैं, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग मत होते हैं। तो एक मत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये वृषभ राशि यानी कहीं पर 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो वहां पर भी राहु जो है उच्च का माना गया है। हम मोटे तौर पर मान लेते हैं कि राहु जो है वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च का होता है। अब मान लीजिए कि यदि किसी भाव में राहु बैठा है और वहां पर राशि का अंक 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो धनु राशि होगी और धनु राशि में राहु जो है वो नीच का होता है। कहीं पर यदि 8 नंबर का राशि का अंक लिखा है यानी वृश्चिक राशि होगी तो यहाँ पर भी राहु जो है नीच का माना जाता है। मित्रों, राहु यदि कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हो तो यहाँ पर राहु जो है अति विशिष्ट कारक माना जाता है, ठीक है, यानी विशिष्ट फलदायक माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा छठे भाव में भी राहु अच्छा माना जाता है, कह सकते हैं कि विशिष्ट फलदायक होता है, अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा दसम भाव यहाँ पर भी राहु अति विशिष्ट फलदायक होता है, यानी राहु के तृतीय भाव, छठे भाव या दसम भाव में अच्छे फल देखने को मिलते हैं। यदि राहु मान लीजिए नीच का हो जाए या कह सकते हैं कि पीड़ित होकर बैठा हुआ हो तो फिर राहु के तीसरे, छठवें या 10वें भाव में अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। अब आइए समझते हैं फलों को कि यदि तीसरे भाव, छठवें, 10वें भाव में यदि राहु बैठता है तो किस प्रकार का रिजल्ट देता है। राहु यदि कुंडली के तीसरे भाव में स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाने का कार्य करता है। व्यक्ति के छोटे भाई बहन उसकी मदद करने वाले होते हैं। और इसके अलावा ऐसा राहु छल और बल दोनों का उपयोग करवाता है व्यक्ति से, ठीक है, धर्म और कर्म भी करवाता है, परंतु उसमें सात्विकता की थोड़ी सी कमी होती है, यानी जैसे को तैसा करने की क्षमता ऐसा राहु व्यक्ति को देता है। धनागमन के रास्ते भी खोलता है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि राहु स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का ना हो और कह सकते हैं कि यहाँ पर राहु पीड़ित हो रहा हो या नीच राशि का होकर बैठे तो ऐसी स्थिति में ये भाइयों से मतभेद भी करवा सकता है और भाग्योदय में रोड़े अटका सकता है। और इसके अलावा धनागमन के जो रास्ते अच्छा राहु खोल रहा था तो वहां पर ये अड़चन पैदा कर सकता है। आइए बात करते हैं कि राहु यदि कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव में राहु कारक ग्रह माना गया है। यदि राहु स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति के अनिष्टों का निवारण करता है। व्यक्ति निरोगी रहता है, रोगों पर आसानी से नियंत्रण पा लेता है, व्यक्ति दीर्घ आयु वाला होता है। सरकारी अधिकारियों से व्यक्ति को यहाँ पर लाभ मिल देता है ये ऐसा राहु। छठवें भाव में स्थित राहु व्यक्ति को अमीर भी बनाता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि यही राहु
पीड़ित हो जाए या नीच राशि का होकर बैठा हो तो व्यक्ति की संगति खराब हो सकती है, नौकरी में बाधा आ सकती है, बीमारी आसानी से पकड़ में नहीं आती, मामा से, मौसी से या चाचा से उसके मतभेद हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि दसम भाव में राहु किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, दसम भाव एक कर्म भाव है, ठीक है। यहाँ पर राहु अति विशिष्ट कारक होता है, विशिष्ट फलदायक होता है। यहाँ पर बैठा राहु व्यक्ति को कुशल राजनीतिज्ञ बनाता है, लेकिन कब कि जब राहु स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तब। सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिलवाता है। इसके अलावा जमीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी का सुख ऐसा राहु यहाँ पर व्यक्ति को देता है। व्यक्ति निडर होता है, साहसी होता है, अच्छा लेखक, अच्छा पत्रकार हो सकता है। अदालती कार्यों में व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है, लेकिन ध्यान रखें कि ये राहु स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। राहु के अच्छे फल ज़्यादातर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर और कुंभ लग्न में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कारक ग्रह होता है। मित्रों, ध्यान रखें कि राहु यदि दसम भाव में बैठा हुआ हो लेकिन खराब हो, कह सकते हैं कि नीच राशि का हो, तो व्यक्ति जो है आलसी हो सकता है, ठीक है। उत्साहहीन ऐसा राहु फिर व्यक्ति को बनाता है। और आलस के कारण कह सकते हैं कि व्यक्ति के कर्म एक प्रकार के शून्य हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि व्यक्ति कर्मों से विमुख हो जाता है। तो ध्यान रखें, यदि राहु अशुभ फल दे रहा हो तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए अब कुछ ग्रह युतियों की बात कर लेते हैं। यदि राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, यानी सूर्य और राहु के मध्य अंशात्मक रूप से दूरियां कम हो, तो सूर्य को राहु ग्रहण लगा सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। मेहनत का पूरा लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता, मान सम्मान की कमी रहती है, यानी व्यक्ति जिस मान सम्मान का अधिकारी होता है वह मान सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कि यही राहु मान लीजिए चंद्र के साथ बैठ जाए, तो चंद्रमा को ये ग्रहण लगा देता है, जिसके कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से तनाव रह सकता है। व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा डर रहता है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता जो है कमजोर रहती है, व्यक्ति हमेशा चिंतित बना रहता है राहु चंद्र की युति के कारण। अब मान लीजिए कि राहु जो है आपका मंगल ग्रह के साथ बैठ जाए, तब किस प्रकार के प्रभाव होंगे। देखिए, मंगल ग्रह के साथ बैठेगा तो अंगारक योग का निर्माण होता है, और इस योग के कारण व्यक्ति को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, वाहन से कष्ट हो सकता है। इसके अलावा अग्नि से व्यक्ति को भय रह सकता है। यानी कह सकते हैं कि ये युति भी व्यक्ति को मानसिक रूप से चिंतित बनाने का ही कार्य करती है। अब मान लीजिए कि ये राहु यदि बुध के साथ बैठ जाए तो जड़ बुद्धि योग बनाता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो शिक्षा है वो अधूरी रह सकती है। व्यक्ति अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाता है इस युति के कारण। अब मान लीजिए ये राहु यदि गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। व्यक्ति कह सकते हैं कि सात्विकता का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाता, आर्थिक समस्या व्यक्ति के जीवन में बनी रह सकती है। किसी भी भाव में यदि राहु मान लीजिए शुक्र के साथ बैठ जाए तो ठीक है, ये लंपट योग का निर्माण करता है, ठीक है। ये व्यक्ति के चरित्र को कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारित्रिक रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति को बुरी आदतें लग सकती हैं। विपरीत लिंगी के प्रति व्यक्ति का आकर्षण ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण उसे बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि राहु के साथ शनि बैठ जाए तो श्रापित योग का निर्माण होता है। जब कभी भी राहु और शनि साथ साथ बैठते हैं तो श्रापित योग का निर्माण करते हैं। यानी देख सकते हैं आपकी यहाँ पर शनि जो है वो राहु का कह सकते हैं कि मित्र है एक प्रकार का देखा जाए तो, ठीक है। और क्योंकि मकर लग्न में और कुंभ लग्न में राहु जो है कारक भी होता है, लेकिन राहु यहाँ पर शनि के साथ बैठने पर भी श्रापित योग को निर्माण कर रहा है। अब इस श्रापित योग से होता यह है कि व्यक्ति को ये मानसिक रूप से चिंतित बनाने का मुख्य रूप से कार्य करता है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से यदि चिंतित रहेगा तो अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए कि यदि राहु आपका पीड़ित हो ही रहा है और आप उसके उपाय करना चाहते हैं, तब क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, विशेष रूप से राहु काल के दौरान।